मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा रोगी के भोजन के बारे में। आज उसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि रोगी के लिए आहार व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, क्यों हम वो आहार व्यवस्था बनाते हैं, किस कारण से बनाते हैं, ये हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले रोगी के आहार व्यवस्था के लिए क्या है? हल्का भोजन। बच्चों देखो, हल्का भोजन रोगी को उस अवस्था में दिया जाता है जब वह ठीक होने की स्थिति में होता है और उसे बहुत कमज़ोरी होती है, और उसकी कमजोरी को रिकवर करने के लिए ये हम हल्का और सुपाच्य भोजन उसे देते हैं जब उसकी बीमारी ठीक होने की अवस्था में होती है। अगला है सुपाच्य भोजन। ऐसा भोजन जो उसको आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन हम रोगी की भोजन में व्यवस्था करते हैं। ऐसे भोजन की व्यवस्था करते हैं जो आसानी से पच जाए। ठीक है बच्चों। अगला क्या है? प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन। बच्चों देखो, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें रोगी को कम प्रोटीन देना होता है, और बहुत सारी शारीरिक अवस्था ऐसी होती है जब हमें रोगी को उच्च प्रोटीन देना पड़ता है, ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन करके हम रोगी के लिए आहार व्यवस्था कर सकते हैं। यानी प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन करके रोगी के आहार में हम संशोधन कर सकते हैं। हम रोगी को उसकी शारीरिक अवस्था के अनुसार भोजन दे सकते हैं। किन्हीं किन्हीं बीमारियों में क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ता है। अगला क्या है? ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है। शुगर में आपको ऊर्जा की मात्रा में कमी करना पड़ता है, यानी लो कैलोरी डाइट देना पड़ता है। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हाई कैलोरी डाइट देना पड़ता है। तो ऊर्जा की मात्रा में भी परिवर्तन करके हम रोगी की आहार व्यवस्था कर सकते हैं। अगला है वसा की मात्रा में परिवर्तन। कुछ बीमारियों में वसा की मात्रा न के बराबर देनी होती है, और कुछ बीमारियों में उसे दिया जा सकता है। तो ऐसा जब रोगी का हम आहार चार्ट बनाते हैं, रोगी के लिए आहार की व्यवस्था करते हैं, तो उसमें वसा की मात्रा को परिवर्तित करके वो व्यवस्था हम कर सकते हैं। अगला है खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन। बच्चों, आप कहोगे ना खनिज लवण की मात्रा में कैसे परिवर्तन? देखो, जैसे ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, ये क्या है? कैल्शियम की कमी के वजह से होने वाले रोग हैं। तो ऐसे रोग जिनमें कैल्शियम की कमी है, उनमें हम कैल्शियम की बहुतायत मात्रा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनमें कैल्शियम नहीं दिया जाता है, जैसे पथरी है। अगर किसी को पथरी है तो उसे कैल्शियम की मात्रा कम देनी पड़ती है, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम देनी पड़ती है। तो इस तरह रोग के अनुसार व्यक्ति की डाइट में खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन करके रोगी के आहार की व्यवस्था की जा सकती है। अगला है विटामिन की मात्रा में परिवर्तन। अगर किसी विशेष विटामिन की अधिक कमी हो गई हो तो उसे डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू अथवा गोलियों के थ्रू उसे मैनेज किया जाता है, और विटामिन की मात्रा में परिवर्तन करके रोगी के आहार की व्यवस्था की जा सकती है। अगला है बच्चों रेशे की मात्रा में परिवर्तन। देखो बच्चों, जो फाइबर होता है ना, वो हमारी डाइट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर है, जैसे आंतों में घाव हो जाता है, ये सब चीज़ें, इन सब बीमारियों में क्या होता है कि फाइबर की मात्रा को कम करना पड़ता है। ठीक है। तो वो जिस हिसाब से बीमारी है, जैसी बीमारी है, उस हिसाब से रेशे की मात्रा को कम अथवा ज़्यादा बढ़ा के रोगी के आहार की व्यवस्था की जा सकती है। अब अगला है बच्चों रोगी के भोजन का वर्गीकरण। किस प्रकार से हम रोगी के भोजन का वर्गीकरण करते हैं? तो बच्चों, रोगी के भोजन को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है तरल आहार। तरल आहार का मतलब बेटा पूरी तरीके से लिक्विड फूड है ना, जैसे दाल का पानी, नारियल का पानी, ये सब क्या है?
तरल आहार की श्रेणी में आता है। और दूसरा है अर्ध तरलता आहार। अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड फूड की हम व्यवस्था करते हैं रोगी के लिए। ऐसे आहार जो ना तो बहुत पतले हो और ना ही बहुत गाढ़े हो, उन्हें अर्ध तरल आहार कहा जाता है। अगला आहार है बच्चों, अगला है कोमल आहार। कोमल आहार उस अवधि में दिया जाता है जब रोगी ठीक होने लगता है, उस अवस्था में कोमल आहार दिया जाता है। यह कोमल आहार से तात्पर्य सुपाच्य और हल्के भोजन से है कि उस अवधि में हल्का भोजन दिया जाता है, जैसे खिचड़ी है और जो अन्य चीज़ें हैं वो आप दे सकते हो, उबला अंडा है, ये सब चीज़ें देते हैं और धीरे धीरे रोगी को ठोस आहार की तरफ ले जाते हैं जब वो ठीक हो जाता है। बच्चों आज के लिए इतना, फिर अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे किस रोग में कौन सा भोजन दिया जाए।